हो गया ना सबका? बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाई? हाँ देखो तुम्हें मजा आवत है का? सुनबो? चलो कौन कहानी सुनाई थी? अनस? चलो सरकार गरीब नवाज रामा के बारे में बात बताई थी। हाँ ये महीना चल रहा है, कौन सा महीना है ये? रज्जब का। कौन सा महीना है? रज्जब का। रज्जब के महीने में 6 तारीख को सरकार गरीब नवाज रामा का उर्स मनाया जाता है। किसका? सरकार गरीब नवाज रामा, गरीब नवाज का उर्स मनाया जाता है। हाँ सरकार गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते हैं? गरीब नवाज का मतलब है तो गरीबों को नवाजने वाले। क्या कहते हैं? गरीबों को। हाँ सरकार गरीब नवाज रामा बहुत छोटे थे। क्या थे? छोटे। ईद का दिन था, सब लोग नया नया कपड़ा पहन करके ईदगाह को जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। बच्चे कौन बात करे? शांत शांत, समझाते समय डिस्टर्ब नहीं। है ईद के दिन नया नया कपड़ा पहनकर सब लोग जा रहे थे नमाज पढ़ने। क्या पढ़ने? कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, तवज्जो दो मेरे तरफ। तो एक बच्चा छोटा था, वो रो रहा था। क्या कर रहा था? वो रो रहा था। तो सरकार गरीब नवाज रामा ने देखा रो रहा है, उससे पूछा क्यों रो रहे हो भाई? तो उसने कहा ईद का दिन है, मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। बेटा ठीक से बैठो, थोड़ा। हाँ मेरे पास कपड़ा नहीं है और सब नया नया कपड़ा पहन कर जा रहे हैं, मैं गरीब हूँ। तो सरकार गरीब नवाज रामा उसको पकड़कर अपने घर ले गए और अपनी माँ से कहा माँ ये मेरा दोस्त है, इसको नहला दो, कपड़ा पहना दो। फिर नया नया कपड़ा पहनाए, जूता चप्पल दिए और खुशबू लगाकर उसको ईदगाह के लिए गए। कहाँ ले गए? मेला देखने। समझ हाँ इधर देखो, क्या देखना? मेला देखना। तो बचपन ही से आप गरीबों को नवाजते रहे। क्या करते रहे? बचपन से आप गरीबों को नवाजते रहे। छोटे बच्चों को देखते तो उसको पकड़ लेते और दोस्त बना करके अपने घर लाते। क्या करते? और अपने घर में उसको खाना खिलाते, जो मिठाई होता मिठाई खिलाते, अच्छी अच्छी चीज़ें उसको खिलाते। हाँ तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास कोई खाने की चीज़ हो, कोई ज़्यादा हो, तो अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहिए। खिलाना चाहिए नहीं चाहिए? और तुम लोग तो भाई बहन में लड़ाई कर लेते हो, नहीं देते हो, झगड़ा कर लेते हो। हाँ ऐसा करते कि नहीं करते? नहीं करते हो, लड़ जाते हो। अहमद से तुम लड़ती हो कि नहीं लड़ती हो? नहीं लड़ना चाहिए। हाँ मिलजुल के खाना चाहिए। सरकार गरीब नवाज रामा का यही तरीका है। बचपन में आपने अपने दोस्तों को खिलाया है। क्या क्या है? हाँ कोई गरीब मिल जाए तो उसकी मदद करें। क्या करें? हाँ कोई गरीब मिले तो उसकी मदद करें। झूठ कभी ना बोले। क्या करें? झूठ कभी ना बोले। हाँ सरकार गरीब नवाज रामा कभी झूठ नहीं बोलते थे और चोरी भी नहीं करते थे। क्या? जब बच्चा झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, तो अल्लाह ताला उसकी बातों को मान लेता है और उसकी मदद करता है। गरीब नवाज रामा जब हिंदुस्तान में आए, तो आप हिंदुस्तान के नहीं रहने वाले हैं, आप विदेश खुरासान के हैं, दूसरे मुल्क के। जब हिंदुस्तान में आए, ठीक से बैठा है, तो जानते हो अजमेर में एक बादशाह रहता था। क्या रहता था? बादशाह। हाँ और वो था हिंदू। क्या था? हिंदू। तो बादशाह के ऊंट बांधे जाते थे। गरीब नवाज रामा अपने साथियों के साथ वहीं पर बैठ गए, आराम करने लगे। तो हिंदू लोग थे वो। बादशाह उसके आदमी आए, कहे बुड्ढे चल भाग, इधर नहीं बैठा, हमारे ऊंट बंधेंगे। क्या करेंगे? आपने लड़ाई नहीं की। क्या? आप उठ गए, बोले ठीक है तुम्हारे ऊँट ही बैठे। जब ऊँटों को बिठाया, बैठ गए और जब उठाने लगा तो ऊँट नहीं उठ रहे थे। क्यों? सरकार गरीब नवाज रामा कभी झूठ नहीं बोले, सच बोलते थे और नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, तो अल्लाह ताला ने इनकी मदद की। किसकी मदद की?
गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की, जो नमाज पढ़ता है, झूठ नहीं बोलता, कुरान पढ़ता है, माँ बाप का कहना मानता है, अल्लाह ताला उसकी ऐसे मदद करता है। तो ऊँट नहीं उठ रहे थे, तो राजा के आदमी आकर हाथ पाँव जोड़े, माफी मांगे गरीब नवाज से, तब ऊँट उठा। हाँ, फिर जानते हो एक दिन ऐसा हुआ ना कि राजा ने कहा ये बुढ़ा भाग नहीं रहा है, इसको क्या किया जाए, अगर मारेंगे लड़ाई करेंगे तो अगल बगल के जो मुस्लिम हुकूमतें हैं वो हमसे लड़ाई कर लेंगी। तो ऐसा करते हैं कि पानी बंद कर देते हैं, जब पानी पीने नहीं पाएंगे तो भूखे मरेंगे, प्यासे रहेंगे, भाग जाएंगे। क्या करेंगे? तो गरीब नवाज अलैहिर्रहमा के साथी, आपके साथ में रहने वाले जो लोग थे, वो पानी लाने गए तो वहाँ पर जो है पानी नहीं लेने दिए, तालाब के पास, अना सागर के पास भगा दिए, बोले पानी नहीं मिलेगा तुमको। क्या पानी नहीं मिलेगा? हाँ, तो सरकार गरीब नवाज से अलैहिर्रहमा से आकर कहने लगे, हाँ अच्छा एक बात बताओ, जब बुजुर्गों का नाम सुनो तो क्या कहना है? अलैहिर्रहमा या रहमतुल्लाह अलैह। क्या कहना है? रहमतुल्लाह अलैह या अलैहिर्रहमा। सरकार गरीब नवाज अलैहिर्रहमा से कहने लगे, हुजूर पानी नहीं दे रहे, बादशाह के आदमी लगे हुए हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, सुन रहे हो, बातें ना करो। तो फिर जलाल मेरा देख लो, डंडा ऊपर रख दूं, फिर देख लो जलाल, मैं समझा रहा हूं, तो पानी नहीं दे रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने एक कासा लिया, कासा में समझ लो, इतना बड़ा समझ लो कटोरा है, हाँ कटोरा को दिया और अपने खादिम से कहा, जाओ तालाब के पास और तालाब यानी अना सागर से कह दो तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। किसने बुलाया है? ख्वाजा ने। पूरा आना सागर का पानी कटोरे में आ गया। किस में आ गया? कटोरे में। क्यों आ गया था जानते हो? है? अल्लाह ताला के हुक्म से आ गया था। कैसे आया था? अल्लाह ने कैसे मदद की? क्यों मदद की? इसलिए कि ख्वाजा कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए अल्लाह ने मदद की। हाँ, कभी आप लड़ाई नहीं करते थे, इसलिए अल्लाह ने मदद की। कभी आपने चोरी नहीं की थी, इसलिए अल्लाह ने मदद की। माँ बाप का कहना भी मानते थे, इसलिए अल्लाह ने मदद की। हाँ, अब अगर तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, लड़ाई नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, नमाज पढ़ोगे, तो और कहीं गए और कहीं मान लो कि तुमको कुत्ता मिल गया या कोई आदमी मिल गया, बौढ़ा मिल गया, पकड़ने लगा ना, तो अल्लाह मदद करेगा और एक फरिश्ता आएगा उसको मार के भगा देगा। क्या करेगा? हाँ, किसकी मदद करेगा? जो झूठ नहीं बोलता है, जो चोरी नहीं करेगा, जो सबक याद करेगा, जो माँ बाप का कहना मानेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। कैसे? एक फरिश्ता भेजेगा और फरिश्ता आके सबको मारेगा, भगा देगा और तुमको बचा के लाके तुम्हारे घर छोड़ देगा। तो झूठ बोलना है? नहीं। चोरी करनी है? नहीं। किताब में पढ़ो ना, एक बच्चा झूठ बोलता था, कहता था भेड़िया भेड़िया भेड़िया, और दूसरे दिन सचमुच में भेड़िया आया, उसको खा गया और कोई बचाने नहीं गया। कोई बचाने नहीं गया। क्यों नहीं बचाने गया? हाँ, ये झूठ बोल रहा है, और जब झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला मदद नहीं करता है। अल्लाह मदद नहीं करता। और भेड़िया सच में उसको, बकरी को भी खा गया और उसको भी जख्मी कर दिया। और सरकार गोश्त पाक 18 साल के थे। कितने साल के थे? डाकुओं ने घेर लिया, पकड़ लिया और कहा तेरे पास क्या है? तो गोश्त पाक अलैहिर्रहमा ने फरमाया मेरे पास 40 अशरफी। कितना? 40। तो लोगों ने देखा कहा कुछ नहीं मिल रहा, तो आपने ऐसा कपड़ा निकाला, उसको चीरा, उसके अंदर से 40 अशरफी निकाल दी। कितना अशरफी निकाला? 40। आपने झूठ नहीं बोला, सच बताया कि मेरे पास 40 अशरफी है। तो अल्लाह ताला की मदद हुई कि अल्लाह ताला ने डाकुओं को तौबा की तौफीक दे दी। क्या कर दी? तौबा की। सच बोलने की वजह से डाकू तौबा कर लिए। क्या किया? तौबा। और मुसलमान बचे इधर तो जो सच बोले उस पर, तो क्या हुआ? डाकू तौबा कर लिए। क्या किया? तौबा। और मुसलमान हो गए। क्या हुआ? मुसलमान। और अगर आप झूठ बोलते कि मेरे पास कुछ नहीं है और कहीं निकल जाता तो डाकू मारता भी और पैसा भी छीन लेता। तो डाकू तौबा क्यों किया? इसलिए कि सरकार गोश्त पाक झूठ नहीं बोले थे। हैं? और जब झूठ नहीं बोले तो अल्लाह ने मदद की। 40 डाकू गोश्त पाक अकेले, समझे? अल्लाह ताला ने मदद कर दी और ऐसी मदद की कि सब तौबा कर लिए। आपको मारे भी नहीं, पैसा भी नहीं छीने, और जो आपके साथियों का पैसा छीने थे सब वापस कर दिए।
तो अल्लाह ताला किसकी मदद करता है? जो झूठ नहीं बोलता उसकी। किसकी? जो नमाज पढ़ता है, जो माँ बाप का कहना मानता है। तो सरकार गरीब नवाज के कासे में पूरा पानी आ गया। क्या आ गया? अब राजा और उसके आदमी आए, रोने लगे, कहा पानी दे दो, और नाम सब भूखे मर जाएंगे। अन्ना सागर जो तालाब था सूख गया है। तो जानते हो सरकार गरीब नवाज ने उन पर करम किया और कहा ले जाओ कटोरा अन्ना सागर में पलट दो। कटोरा इतना बड़ा, जैसे पलटे पूरा अन्ना सागर भर गया। अपर कितना बड़ा अन्ना सागर है? पूरा भर गया। तो मदद किसने की? क्यों मदद की? हाँ, झूठ नहीं बोले थे। झूठ हाँ। तो सुनो, सरकार गरीब नवाज अलैहिर्रहमा ने यही बताया है कि झूठ नहीं बोलना है। क्या करना है? झूठ नहीं बोलना है, सच सच बोलना है। और पढ़ाई करते समय सबक याद करना है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो नमाज कैसे पढ़ोगे? पढ़ाई नहीं करोगे। सुनो एक बात बताओ, जब गरीब नवाज अजमेर में गए ना, तो राजा ने एक बहुत बड़े जादूगर को भेज दिया। किसको भेजा? जादूगर आया और ऐसा छू छू करके ऐसा फेंका तो आग उगल गया। क्या बन गया? गरीब नवाज अलैहिर्रहमा बहुत पढ़ाई किए थे। क्या किए थे? बहुत पढ़ाई करे थे। हाँ, पढ़ाई किए थे। ऐसा पढ़ाई करके उंगली पे दम किए और ऐसा ऐसा लकीर घुमा दिए और सबको बोले कि लकीर के अंदर आ जाओ। क्या किए? ऐसा ऐसा चीना पार दिए, और लकीर के अंदर आ जाओ। हाँ, और लकीर के अंदर सब हो गए और जादूगर ऐसा छू छू करके जब ऐसा जादू मारा ना तो खूब आ गया, लेकिन लकीर के पास आकर बुझ गया। क्या हुआ? बुझ गया। क्यों बुझ गया था? सरकार गरीब नवाज ने बंदिश मार दी थी। मैंने बीच में बताया था ना कि आयतल कुर्सी पढ़ के हाथ में दम करके ऐसा ऐसा घर के गोल गोल घुमा दोगे तो चोर नहीं आएगा, शैतान नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? शैतान नहीं आएगा। हाँ, तो इससे गरीब नवाज को आयतल कुर्सी भी याद थी और दुआएं बहुत सारी याद थी। तो दुआ कब याद होगी? जब पढ़ाई करोगे तब ना। तो जादूगर जब देखा जादू नहीं चल रहा है ना, तो आसमान पे उड़ गया। क्या किया? आसमान में उड़ गया और कहा मुझे तलाशो, मैं कहा हूँ। छुप गया। गरीब नवाज अलैहिर्रहमा ने कहा मुझे तलाशने की क्या जरूरत है? तुझे तलाशने के लिए तो मेरा जूता काफी है। पहले जमाने में जो पहनते थे लकड़ी का, उसको खड़ाऊ बोलते थे। क्या बोलते? खड़ाऊ। चप्पल समझ लो। चप्पल को निकाला और कहा जा इसको मार के ला मरदूद को। किसको? अच्छा, चप्पल गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की बातें को क्यों मार दिया? इसलिए कि गरीब नवाज बहुत पढ़े थे, बहुत ज्यादा पढ़े थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। और जो झूठ नहीं बोलता उसकी सब बात मान लेगी। जो चोरी नहीं करता है उसकी बात, अब झूठ बोलेगा तो उसकी बात नहीं मानेगा। हाँ, तो चप्पल भी बात मान गया और उड़ते उड़ते गया और जादू के टकले पर बरखाना शुरू कर दिया। क्या? टकले पे मारना टकला। अरे कहा छोड़ दो, चल। गरीब नवाज के कदमों में भी गिर कर माफी मांगी। चप्पल ने जब बरसाया ना तो जादूगर आया और गोल पर पकड़ गिर गया और कहा माफ कर दो। कहा राजा माफ कर दो, खाजा माफ कर दो। तो सरकार गरीब नवाज ने उसको माफ किया और वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अरे देवा। देवा नहीं रे, अरे खाजा बोला रे, खाजा या खाजा। हाँ, तो सुनो, जादूगर का क्या नाम था? जयपाल। हाँ, लेकिन जयपाल मुसलमान हो गया। क्यों? चप्पल ने खूब टकला बजा दिया था। समझ गए? अच्छा, चप्पल ने, अच्छा बताओ, चप्पल कभी उड़ता है क्या? नहीं उड़ता ना। तो चप्पल को किसने उड़ाया? गरीब नवाज ने। क्या? किसने उड़ाया? अलैहिर्रहमा ने। आहिस्ता। गरीब नवाज अलैहिर्रहमा ने चप्पल को कैसे उड़ाए थे? पढ़े थे तभी ना। हाँ, अब तुम लोगों को दुआ याद कराता हूँ मैं भी। जब दुआ याद कर लोगे खूब ज्यादा ना, तब तुम भी जान जाओगे। और नहीं जान पाओगे तो जादू वाला कोई आएगा, जादू दिखाएगा, तुमको बंदर बना देगा, चूटी बना देगा, झोले में भर के ले जाएगा। सुनो, घर वाले बोलते ना बाहर नहीं निकलना वरना चोर पकड़ ले जाएगा, बौढ़ा पकड़ ले जाएगा, बोलते ना। बौढ़ा लोग आते ना, जो बच्चे पढ़े नहीं रहते ना, उन पर जादू मार देते हैं और छोटा छोटा
कुत्ता बना देंगे, बिल्ली बना देंगे, वो पकड़ ले जाएंगे। समझ गए? पकड़ ले जाते हैं, पकड़ ले जाते हैं। खूब पढ़ाई करो, खूब दुआ याद कर लो, आयत कुर्सी याद कर लो, बस पढ़ के दम कर लो। कोई जादू तुम्हारे ऊपर करेगा ना, कुछ नहीं असर करेगा। आयत कुर्सी पढ़ लिया तो कुछ असर करेगा? हाँ, तो सबको दुआ याद करनी। दुआ कब याद होगी? जब पढ़ाई में मेहनत करोगे तब। पढ़ाई में मेहनत करोगे तब। हाँ, और माँ बाप से सच बोलना है। क्या बोलना है? सच बोलना और घर में झूठ नहीं बोलना। देखो, झूठ जो बच्चे बोलेंगे तो माँ बाप उनकी बातों को नहीं मानते, फिर अल्लाह मानेगा? मैं भी नहीं मानूंगा, मौला झूठ बोलता है, और सच बोलोगे तो मैं भी बात मान लूंगा, माँ बाप भी बात मानेंगे और अल्लाह पाक भी बात को मान लेगा। समझ गए ना? हाँ, सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह सच बोलते थे। क्या बोलते थे? सच बोलते थे। फिर नमाज भी पढ़ते थे। तो जानते हो, जब नमाज पढ़ बेटा इधर देखो, नमाज पढ़ते थे, सच बोलते थे, और नमाज जब खत्म कर लेते थे ना, तो मुसल्ले के नीचे शक्कर मिलता था। मुसल्ले के नीचे कैसे शक्कर मिलता था? नमाज पढ़ने की वजह से। नमाज पढ़ते थे इसलिए शक्कर मिलता था। तो नमाज की बरकत है कि नहीं है? हाँ, तो नमाज पढ़ना है, झूठ नहीं बोलना है, और घर वालों को बोलना कि नमाज पढ़ो। घर वालों को बोलना है नमाज पढ़ोगे तो घर में बरकत होगी, नहीं तो शैतान घुस जाएगा और बीमार करेगा। समझ गए ना? हाँ, इसलिए सब अपन खुद याद करो और अपने घर में जाकर बताओ कि नमाज पढ़ो। क्या करो? दुआ मांगो और खूब मेहनत से तुम लोग पढ़ाई करो। ठीक है? घर पे जाकर क्या करना है? पहले माँ बाप को नहीं, सलाम करना है पहले माँ बाप को। ठीक है ना? अजान का वक्त हो गया, चलो ठीक है।